आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। फर्स्ट टॉपिक है नेचर नर्चर डिबेट। इसकी आम लफ्ज़ों में मायने फितरत और परवरिश। देखिए, आप लोग अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। जो हमारे पास नेचर होती है ना, नेचर का मतलब क्या है? ठीक है, नेचर कहते किसे हैं? नेचर और नर्चर में क्या फ़र्क है? नेचर कहते हैं जीन्स को, जो हमें हमारी विरासत में हमको मिली होती है। जैसे कि हमारी आँख, हमारे हमारे जो है वो कहते हैं ना भाई, इस बच्चे की आँख इसके बाप पे गई है, तो वो हमारे जीन्स में होता है। ठीक है, वो हमारे जीन्स में होता है। नेचर कहते हैं हमारा माहौल, जो हम जहाँ परवरिश करते हैं। ठीक है, फितरत हमारे जीन में है, जो हम अपने वालदैन से वर्षन में मिलती है। ये हमारे जिस्म और दिमाग को किस तरह काम करते हैं, इसमें रोल प्ले करती है। परवरिश वो माहौल है जिसमें हम परवरिश पाते हैं। इसमें हमारे वालदैन, हमारे दोस्त, हमारे स्कूल और हमारी थकावट शामिल है। फितरत और परवरिश में इस बारे में हमेशा और वही को किस हद तक हमारे जीन, फितरत और हमारे माहौल परवरिश के जरिए तय किया जाता है। एक मिसाल आपको मैं पेश करता हूँ। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं। कहते हैं दो बच्चे एक ही वालदैन के, दो बच्चे एक ही वालदैन से हुए हैं, तो इनके पास जीन भी एक ही होगा। लेकिन एक बच्चे की परवरिश किसी और खानदान में हुई, एक परवरिश उस खानदान में हुई, तो दोनों में बात करने का तरीका, रवैया अलग होगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो इसे यही है नेचर और नर्चर डिबेट। नेचर कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स को, जो आपके लाइक क्रोमोसोम एक्सेट्रा, आपका हेरिडिटी होता है, जो आपको मिलता है फ्री में। यार उसकी आंख बहुत बहुत अच्छी है, उसके उसके कान बहुत अच्छे हैं, उसकी नाक बहुत अच्छी है, उसकी नाक बिल्कुल उसके पापा पे गई है, तो ये हमको मिलती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बाय नेचर से मिलती है, नेचर की तरफ से होता है ये, जो कि बच्चे को उसके वालिदैन की तरफ से मिलता है। ये ट्रेड्स कहते हैं। अब और नर्चर में ये है कि बच्चा जिस माहौल में पलता है, जिस माहौल में बड़ा होता है, वो जो आदतें सीखता है, वो उसका होती है परवरिश, यानी नर्चर। प्लेटो सोक्रेट आए थे, उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा होता है, मतलब वो पैदाइशी जो है वो स्किल्स वाला होता है, उसके अंदर टैलेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता। कोई भी बच्चा जो है अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, वो अपने माहौल से सीखता है। ठीक है, और एक और साइंटिस्ट आते हैं फेमस, उनका नाम है जॉन लोके। जॉन लोके जो थे वो कह रहे, उन्होंने कहा था कि बच्चा जहाँ परवरिश करता है, जिस माहौल में वो बड़ा हो रहा होता है, उसी ये वो सीखता है। अब बच्चे उस पर जो उनकी फेमस स्टेटमेंट है, वो ये कि उस पर यहाँ लिखी हुई है, अ ब्लैंक स्टेट ऑन विच एक्सपीरियंस राइट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एज द इंडिविजुअल मैजर। यानी कि मतलब ये कि जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे का माइंड जैसे कि खाली कागज होता है, कोरा होता है। वो जब अपने माहौल को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसको करने की कोशिश करता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने माहौल से ही तौर तरीके, रवैये, आदतें और काम सीख रहा होता है, अपने माहौल से सीख रहा होता है। उसको कहते हैं टेबुला रेसा। ये जॉन लोके ने बात कही थी कि जब बच्चा कहीं भी पैदा होता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ। एक अगर
आप अगर कोई बच्चा है वो जंगल में हो गया, तो वो जंगल के ही कानून का और काम सीखा, वहाँ रहना, बैठना, उठना, सीखना, चलना, भागना, काम करना कैसे है, बात कैसे करनी है, और लकड़ी कैसे काटनी है, वो सब सीखेगा। और, और वो बच्चा जो किसी शहर में होता है, तो वो जो है वहाँ के तौर तरीकों को सीखता है, उनको एक्सपीरियंस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर का बेटा जो है वो डॉक्टर ही काम, उसका वो उसका बाप को देगा, वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में जो स्कूल से जाएगा तो स्कूल की चीज़ें से पढ़ना लिखना वो सीखेगा। तो ऐसे सब चीज़ें हमारे नेचर में आते हैं, जो बच्चा अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करता है उसे कहते हैं नेचर। ये ऑनेचर में डिबेट है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसमें यही सब कुछ है वो डिस्कस किया गया है। ऐसा कुछ करना मुश्किल नहीं है, और ये इसका कंक्लूजन है। तो क्लासिक नजर इसका कंक्लूजन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आज का था हमारा टॉपिक, जो कि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया।